जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना था कि आपकी शिकायत जमुई एवं बरबीघा से मिल रही है। यहां तक कि वहां के विधायक ने भी आपकी शिकायत की है। ऐसे में अशोक चौधरी और भड़क गए। उनका कहना था कि कौन क्या शिकायत कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बरबीघा और जमुई जाएंगे ही। अब आपको समझना है कि बरबीघा और जमुई से अशोक चौधरी का क्या कनेक्शन है। अशोक चौधरी जब कांग्रेस में थे तो 2 बार संसदीय चुनाव जमुई से लड़ चुके हैं और वे दोनों बार पराजित हुए हैं। वे बरबीघा से भी चुनाव लड़कर 1 बार जीत चुके हैं और उसी बार वे राबड़ी देवी सरकार में कारा मंत्री भी बनाए गए थे। फिर इस क्षेत्र में अशोक चौधरी के जानने पहचानने एवं समर्थकों की संख्या अधिक है। ऐसे में बरबीघा का कनेक्शन अशोक चौधरी के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन ललन सिंह बरबीघा के इसी कनेक्शन को लेकर डर रहे हैं कि भविष्य में अशोक चौधरी कहीं बरबीघा से टिकट के दावेदार न बन जाए। इसको लेकर वहां के विधायक ने भी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता है, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रही है यह सबको समझ में है। पार्टी का टिकट बांटना नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है और नीतीश का अशोक प्रेम बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में ललन सिंह को यह खटक रहा है कि अशोक चौधरी इस प्रकार से यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए तो जमुई बरबीघा के इलाके में जो ललन सिंह की राजनीति है उस पर आघात भी हो सकता है। बताते चले कि बरबीघा का जो कनेक्शन है वह अशोक चौधरी के पिता भी वहां से विधायक रह चुके हैं और शायद यही कारण है कि नीतीश के साथ जब अशोक चौधरी ने 2018 में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की थी, उससे पहले कांग्रेस के अशोक चौधरी इस क्षेत्र से चुनाव भी जीत चुके हैं। अशोक चौधरी के पिता भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीत चुके हैं। बताया जाता है कि अशोक चौधरी के पिता बरबीघा से पुराना नाता रखते आए हैं। इनका नाम महावीर चौधरी था और वे कांग्रेस के टिकट पर 1980 से लेकर 1995 तक बरबीघा से विधायक रहे। अशोक चौधरी का राजनीतिक कनेक्शन भी बरबीघा से रहा। वे वहीं से पहली बार जीत कर आए। ऐसे में ललन सिंह का बरबीघा जाने को लेकर ऐतराज जताया जाना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ललन सिंह अशोक चौधरी से इस प्रकार का सवाल क्यों कर गए? जब इस संबंध में संजीवनी बिहार की टीम ने कई नेताओं से संपर्क साधा तो जेडीयू के कोई भी बड़े नेता खुलकर बोलने से मुकर गए और परहेज करते दिखे। लेकिन अंदर ही अंदर सारी घटना ऑफलाइन के माध्यम से बताते चले गए। उन्होंने जो बताया उस पर आपको लगेगा कि शायद यही कनेक्शन है। फिलहाल भवन निर्माण विभाग में मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों नीतीश कुमार के काफी करीब हैं और वे विधान परिषद के सदस्य हैं। वे इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। लोकसभा का यदि उन्हें टिकट मिलता है तो वे भाग्य आजमा सकते हैं। यदि लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो वे विधानसभा के लिए टिकट के दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ललन सिंह को शायद इसी बात पर ऐतराज है और यही बात दोनों नेताओं के बीच का तफरका लाने में भी एक ठोस कारण बना है और इस कारण को लेकर जदयू में चर्चा का बाजार भी गर्म है कि आखिर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और छोटी छोटी बातों पर क्यों अपने से जूनियर नेताओं के साथ भिड़ जाते हैं। इस प्रकार की बातें जेडीयू के अंदर खाने में चल रही है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में बताया कि इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। नेता हैं, एक दल के हैं, एक साथ बैठते उठते हैं तो सवाल पूछना और सवाल का जवाब देना अटपटे अंदाज में ही सही, लेकिन सबके बीच दोस्ताना संबंध है और कोई भी तफरके की बात
नहीं है। जेडीयू एक है, एक रहेगी और सभी नेता हमारे प्रिय पात्र हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।